आम आदमी पैसा बैंक में जमा करना चाहे तो सेविंग दर 3 से 4% मिलती है, यानी जितना महंगाई पैसा निकाल लेती है, बचत खाते में उतना पैसा भी नहीं मिलता। और अब आम आदमी जिसने अपनी सैलरी से प्रोविडेंट फंड के नाम पर पीएफ में पैसा जमा किया है, अब ईपीएफओ की तरफ से इंटरेस्ट रेट घटाने से कम पैसा मिलेगा। अब पीएफ खाते में जमा राशि पर 8.5% की जगह 8.1% ब्याज मिलेगा। पीएफ जमा राशि पर ब्याज दर 40 साल में सबसे कम है। ब्याज में कटौती से देश के करीब 6 करोड़ नौकरीपेशा लोगों को बड़ा झटका लगा है। सरकार द्वारा ईपीएफओ के खाताधारक जो सरकारी या निजी कंपनियों में काम कर रहे हैं, उनके वेतन से काटे गए पैसे और एम्प्लॉयर पीएफ खाते में कुछ प्रतिशत पैसा जमा करते हैं, जिसे एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड कहा जाता है। पीएफ पर ब्याज में कटौती एक बड़ा नुकसान है, क्योंकि इसका सीधा असर आपके रिटायरमेंट फंड पर पड़ता है। आइए अब समझते हैं कि पीएफ खाते पर इंटरेस्ट रेट में कटौती से आपको कितना फर्क पड़ने वाला है। मान लीजिए आपके पीएफ खाते में 30 मार्च 2022 तक कुल 5 लाख रुपए की जमा राशि है। अगर आपको 8.5% की दर से ब्याज मिलता तो 5 लाख रुपए पर ब्याज के रूप में 42,500 रुपए मिलते। लेकिन अब यह इंटरेस्ट रेट 8.1% कर दी गई है, तो अब आपको 5 लाख रुपए पर ब्याज के रूप में 40,500 रुपए मिलेंगे। लेकिन आज भी आपको बाजार में उपलब्ध अन्य सभी स्कीम की तुलना में पीएफ पर बेहतर इंटरेस्ट रेट मिल रहा है। आप केवल शेयर बाजार में पैसा लगाकर इससे बेहतर कमाई कर सकते हैं, लेकिन शेयर बाजार की तुलना में ईपीएफओ एक सुरक्षित ब्याज के साथ एक सुरक्षित निवेश है। अगर आप नौकरी कर रहे हैं जिसमें आपका प्रोविडेंट फंड करता है, तो यह आपके भविष्य के लिए फंड है। इसको निकालने की गलती मत करिए। यहाँ तक कि आपकी नौकरी चली गई है तो 3 साल तक नौकरी जाने के बाद या रिटायर होने के बाद आप 3 साल तक इसी रेट पर इंटरेस्ट लेते रह सकते हैं। अगर आपके पास इससे बेहतर कमाई का कोई मौका नहीं है, तो आपको ईपीएफओ के इस इंटरेस्ट रेट पर बने रहना चाहिए, क्योंकि ये टैक्स फ्री भी है। जब 25 या 30 साल की नौकरी के बाद फाइनली आप रिटायर होते हैं, उस वक्त अगर आपने पूरे समय अपना प्रोविडेंट फंड बचा कर रखा है, तब आपको समझ में आएगा कि आपने कितनी बड़ी रकम बचा कर रखी है। उम्मीद है कि आप प्रोविडेंट फंड से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण बातें समझ गए होंगे। और अगर आपको किसी स्कीम के बारे में निवेश की जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं।